तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, जिसके 3 क्वार्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो पहले 3 क्वार्टर्स में जो इंडिया की टॉप 5 आईटी फर्म्स हैं, उन्होंने कितने लोगों को हायर किया होगा नेट हायरिंग? सोचो। 20,000, 30,000, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? आप नीचे कमेंट करके लिखो। असली बताऊं कितने लोगों को उन्होंने नेट हायरिंग की है? 17 लोग। जी हाँ, 17 लोग। अब आप बोलोगे यार 17 लोग तो मेरी टीम में ही हायर हो गए, आप 17 कैसे बोल रहे हो? तो देखो, नेट हायरिंग की बात हो रही है। अगर कंपनीज ने 1,000 लोगों को हायर किया तो उसके बदले 983 लोग या तो निकाल दिए गए या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब नेट हायरिंग जो है वो 17 होती है। ये फैक्ट के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करने वाला हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज़ मनीष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या चल रहा है यार आईटी इंडस्ट्री में। जहाँ पर भी देखो बस ऐसे ही खबरें आती हैं कि भाई ले ऑफ्स चल रहे हैं, ले ऑफ्स चल रहे हैं। अगर बात करूँ, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ही लोगों को निकालने लग जाए तो बाकी आईटी कंपनीज का क्या होगा? जी हाँ, टीसीएस ने क्वाइटली 30,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया है। नो नॉइस, नो ड्रामा, बस नंबर्स जो है वो गिर रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये पूरे आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर सिग्नल यही लग रहा है कि आगे भी जो अ, जो अग्निपथ है वो बहुत ही कठिन होने वाला है। आज हम समझेंगे कि आईटी जॉब्स क्यों डिसअपियर हो रही है और अगर आपका करियर इसमें कहाँ स्टैंड करता है अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो बोलूँगा वो आपका एक डिसीज़न चेंज कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर शुरू करने से पहले जो टीसीएस का हेड काउंट था वो था 6,13,000 एम्प्लॉयज़। लगता था कि ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा और एक दिन 1 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर जैसे 1 मिलियन होते हैं, 1 मिलियन एम्प्लॉयज़ जो है वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन 9 महीने बाद अब जो एम्प्लॉय काउंट है वो है 5,82,000 एम्प्लॉयज़। मतलब 30,000 से ज़्यादा लोगों को या तो निकाल दिया गया है या तो उन लोगों ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया है। और गलत मत समझना, ये सब लोग छोड़ के यूरोप नहीं गए हैं। इन्होंने कंपनी के एक डिसीजन को मानना पड़ा जो कि था वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन। सोचो जिस दिन टीसीएस बोल दे कि आपको निकलना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और पहले ना जब टीसीएस में जॉब लगती थी तो सब बोलते थे यार अब तो कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से तो रिटायर होके ही निकलूँगा। वही टीसीएस आज क्वाइटली श्रिंक हो रही है। और जब हाथी हिलता है ना तो जंगल में जो है वो वाइब्रेशंस फील होती हैं। इस हाथीनुमा कंपनी मतलब टीसीएस, जो कि एक बहुत ही लार्ज इंडियन आईटी कंपनी है, उसके इस मूव से पूरी इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है वो शेक हो रही है। आप ये मत सोचना कि प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में लाई करती है। इंडिया में नहीं, लेकिन इंडिया के बहुत 100,000 किलोमीटर्स दूर जो इंडियन आईटी सेक्टर है ना, उससे ज़्यादातर जो पैसा हम लोग कमाते हैं वो अमेरिकन और यूरोप से कमाते हैं। और वहाँ का मूड अभी क्या है, वहाँ पे आईटी बजट्स जो हैं वो कट हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड पर जा रहे हैं। बाद में देखेंगे ये वाला एटीट्यूड आ गया है। क्लाइंट बोल रहा है अभी हमारा सर्वाइवल पे फोकस है और हम इनोवेशन की बात बाद में करेंगे। और जब क्लाइंट पैसा रोकता है ना तो इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो हायरिंग भी रोक देती है। सिंपल सी बात है, नो मनी नो हनी और यहाँ पे हनी की जगह आप नो हायरिंग कंसिडर कर सकते हो। अब चाहे कितने भी लोग बोलें कि भाई एआई जो है वो आईटी इंडस्ट्री को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है, लेकिन एआई ने आईटी कंपनीज़ को एक ऑप्शन तो देखो दे ही दिया है कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको कम लोगों की ज़रूरत ही फील होगी। ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने का कोई मतलब नहीं है। पहले 8 से 10 लोग अगर एक प्रोजेक्ट के एक विंग में होते थे तो आज 2 से 3 लोग प्लस एआई टूल्स सेम आउटपुट दे रहे हैं। मैनेजमेंट बोलता है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एम्प्लॉय क्या फील करता है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। और फ्यूचर का प्लान नहीं है, ये प्रेजेंट की रियलिटी है। ये मैं आपको फ्यूचर नहीं बता रहा, अभी ये सब कुछ होने लग गया है कंपनीज़ में।
एआई जो है वो आईटी जॉब्स को ख़त्म नहीं कर रहा, पर थोड़ा कंप्रेस ज़रूर कर रहा है। और जब प्रेशर आता है ना, तो सबसे पहले मिडल जो लेवल है, जो मिडल लेयर है, वो स्क्वीज़ होती है, क्योंकि डिसीजन जो है वो टॉप ऑफ द हायरार्की फॉलो करती है। जो बीच के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है, जो लोअर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी थोड़ा कम होती है। तो आसान शिकार जो होते हैं वो होते हैं मिड लेवल एम्प्लॉयज़, मेरी तरह, आपकी तरह मिड लेवल एम्प्लॉयज़। अब सुनो वो पार्ट जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। फ्रेशर्स के लिए क्या सीन है? ऑफ़र लेटर तो है लेकिन जॉइनिंग नहीं। अगर जॉइनिंग है तो प्रोजेक्ट नहीं। अगर प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में आपका फ्यूचर क्लियर नहीं। मिड लेवल एम्प्लॉयज़ का क्या हाल है? स्विच मारना मुश्किल हो रहा है, सैलरी हाइक्स जो है वो नेग्लिजिबल हो रही हैं, और जॉब सिक्योरिटी काफ़ी शेकी फील हो रही है। पहले आईटी में रूल था डिग्री प्लस कंपनी इज इक्वल टू करियर, लेकिन आज रूल है स्किल्स प्लस अडेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू सर्वाइवल। समझ रहे हो भाई? ये मुन्ना भाई, समझ रहे हो ना आप सब? अगर आप सब कोई टूल्स जानते हो, या अपने आपको एआई में अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, या क्लाउड टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, और थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर सकते हो, तो आपके लिए थोड़ा सेफ हो जाएगा अगर आप ले ऑफ भी हो गए हो नया कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन ये सब नहीं है, तो मार्केट जो है थोड़ा रूथलेस सा बनता जा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, हर हेड काउंट ड्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि ले ऑफ की वजह से ही हेड काउंट ड्रॉप हो रहा है। कंपनीज़ क्या कर रही हैं? कंपनीज़ जो है वो बैकफिल, जो उनका बैकलॉग है उसको फिल करना बंद कर रही है। रिप्लेसमेंट हायरिंग जो है वो ज़ीरो हो रही है, और एट्रिशन लो हो रहा है। जब लोग जॉब छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि बाहर जॉब्स कम हैं, इसलिए नंबर्स क्वाइटली नीचे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में इसे हम वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हैं। एम्प्लॉय लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं रिस्क बढ़ रहा है भाई, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 100 बातों की एक बात सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। आईटी इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, पर हाँ, जो एवरेज आईटी प्रोफेशनल था उसका कंफर्ट जोन जो है वो थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। फ्यूचर बिलोंग करेगा एआई के साथ काम करने वालों को, क्लाउड प्लस डेटा प्लस सिक्योरिटी वालों को, जो सिर्फ टास्क नहीं सॉल्यूशन डिलीवर करते हैं। डिग्री से एंट्री हो सकती है, लेकिन करियर सिर्फ स्किल से बनता है, और जो ये बातें इग्नोर करता है मार्केट उसको ही इग्नोर कर देती है। कुछ बातें ज़रूर याद रखना कि टीसीएस का हेडकाउंट गिरना एक कोइंसिडेंस नहीं है। आईटी सेक्टर का स्लो डाउन जो है वो एकदम रियल है, थ्रेट नहीं, फिल्टर्स है। सिर्फ अपडेटेड लोग ही सरवाइव करेंगे। अगर आप आईटी में हो या आप प्रिपेयर कर रहे हो जाने का, तो आपको कल का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो आपको करना है आपको आज से करना होगा। कमेंट करो अगला स्किल सीखने वो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि ये बंदा शुगर कोट नहीं करता तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत मैंने रियलिटी चेक्स दे दिए, बहुत ज़्यादा आपको बताया है कि क्या चल रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।